नागमती वियोग खंड का 17वां पैराग्राफ, जिसमें कवि ने रानी नागमती के विरह का 12 महीने में प्रत्येक ऋतु में उसके दुख का वर्णन किया और अब निष्कर्ष रूप में 12 के 12 महीनों में उसे किस प्रकार की स्थितियों को सहन किया और साथ ही उसके मन के जो भाव थे उनको व्यक्त करते हुए यहाँ कवि कह रहा है, रोई गवाहूँ 12 मासा, रोई गवाहूँ रोते हुए गवा दिए 12 मासा 12 महीने। रानी नागमती कहती है कि मैंने तो 12 के 12 महीने ही रोते रोते गवा दिए और पूरा वर्ष बीत गया। सहस सहस दुख एक एक सांसा, सहस सहस हजारों हजारों दुखों को एक एक सांस के साथ सहन किया। मैंने अपनी प्रत्येक सांस के साथ हजारों दुखों को सहन किया है और रोते हुए मैंने 12 के 12 महीने गवा दिए हैं। तिल तिल बरिस बरिस बरु जाई, तिल तिल कर मर रही हूँ बरिस बरिस बरु जाई। और वह कहती है कि तिल तिल कर क्षण क्षण मैं जो हूँ मैं अपने इस वर्ष को बिता रही हूँ, अर्थात तिल तिल कर मैं मर रही हूँ और अपने इस पूरे साल को मैंने बिताया है। तिल तिल करके मैं मरती जा रही हूँ, पहर पहर जुगना सिराई, पहर पहर एक भी पल युग जुग युग युग के समान, सिराई का मतलब के समान, बीतता नहीं है, अर्थात एक एक पल मेरे लिए एक एक युग को बिताने के समान हो गया है। वह कहती है कि 12 के 12 महीने मैं रोती रही हूँ, रोती आ रही हूँ, हजारों दुखों को मैंने एक एक सांस के साथ सहन किया है, तिल तिल कर मैं मर रही हूँ और एक एक पहर मैंने एक एक युग के समान बिताया है। सोना आऊ पिए रूप मुरारी, सोना आऊ फिर भी नहीं आए प्रिय प्रिय रूप मुरारी, जिनका श्री कृष्ण के समान सुंदर मुख है। श्री कृष्ण के समान सुंदर मुख वाले मेरे प्रिय राजा रतन सेन फिर भी वापस नहीं आए, अर्थात उन्होंने मेरी सुध नहीं ली। जासो पाव सुहाग सोनारी, और वह कहती है जासो पाव और उसके ऊपर सुहाग सोनारी, मैं सुहागिन कहलाती हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी मेरे सुहाग का मतलब सुहागन भी और उसके भाग्यशाली होने का भी, और उस पर जासो पाव सुहाग सोनारी नारी रानी नागमती, नागमती सौभाग्य को कैसे प्राप्त कर सकती है, अर्थात सुख को कैसे प्राप्त कर सकती है, या वह सुहागन कैसे कहला सकती है। उस पर भी मैं रानी नागमती कैसे सौभाग्यशाली हो सकती हूँ या अच्छे भाग्य को प्राप्त कर सकती हूँ। सांझ भये झुरी झुरी पंथ हेरा, सांझ भये संध्या होते ही या शाम होते ही, झुरी झुरी अंधेरा होते ही, पंथ हेरा रास्ते को देखने लगती हूँ। सांझ के समय में जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है मैं रास्ते को निहारने लगती हूँ, देखने लगती हूँ। कौन सो धरी करे पियू फेरा, कौन सो धरी कौन सी घड़ी में मेरे प्रिय फेरा डालेंगे, अर्थात कौन सा समय होगा जब वह वापस आ जाएंगे, अपने राज्य में लौट आएंगे। सांझ होते ही संध्या होते ही मैं रास्ते को देखने लगती हूँ। ना जाने वो कौन सा पल होगा जब मेरे प्रिय वापस आएंगे। दही कोयल भय कंत स्नेहा, तोला मास रहा नहीं देहा। दही कोयल भय बन गई हूँ कोयल के समान, कंत स्नेहा कंत प्रिय की याद में या उनके स्नेह में। मैं अपने प्रिय के स्नेह को देखते देखते या उसका इंतज़ार करते करते कोयल के समान काली पड़ गई हूँ या कोयल बन गई हूँ। तोला मास, एक तोला मास भी रहा नहीं देहा, शरीर में नहीं रहा है।
और इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि 1 तोला मांस भी मेरे शरीर पर नहीं रहा, या मेरा मांस ही सूख गया है। रक्त न रहा विरह तन गरा, रक्त खून नहीं रहा विरह दुख में तन शरीर गरा गल गया है। इस विरह रूपी दुख के कारण तो मेरे खून भी सूख गया है और शरीर भी गलने लगा है, अर्थात समाप्त हो गया है। कि इस विरह के कारण मेरा खून भी सूख गया है और शरीर भी गल गया है। रति रति होई नैन ही ढरा, रति रति हुई थोड़ा थोड़ा करके नैन ही ढरा, आँखों से ढरा निकल रहा है। और यह थोड़ा थोड़ा करके आँखों से आंसुओं के रूप में निकल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मैं खून के आंसू रो रही हूँ, खून के आंसू बहा रही हूँ और मेरा शरीर भी समाप्त होता जा रहा है। पाँव लागी चेरी धनी हाहा, पाँव लागी पैरों पड़ती हूँ चेरी दासी बनकर, धनी नारी नागमती हाहा व्याकुल होती है। वह कहती है कि मैं रानी नागमती दासी बनकर तुम्हारे पैरों को हाथ लगाती हूँ, अर्थात दुखी मन से मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। चूरा नेहू जुड़ा बहु नाहा, चूरा नेहू मेरा जो स्नेह है वह चूरा चूरा होता जा रहा है। जुड़ा बहु नाहा, अब इसे आकर जोड़ दो, अर्थात फिर से अपने उस प्रेम को जगा लो। कि मेरा तो यह स्नेह अब टूटने लगा है, चूरा चूरा होने लगा है, तुम ही हो जो इसे वापस आकर जोड़ सकते हो। बरिस देवस धनी रोई के हारी परी चित झंखी, वह कहती है बरिस देवस दिन रात धनी नारी नागमती रोई के रोते रोते हारी हार गई है, परी चित झंखी। वह कहती है कि अब तो मेरा यह जो चित्त है या मन है वो भी टूटने लगा है, हार मान गया है, कमज़ोर पड़ गया है और मेरे दिन रात रो रो कर बीत रहे हैं। मानुस घर घर पूछी के पूछे निसरी पंखी, मानुस घर घर पूछी रे, मनुष्य जो है वो घर घर जैसे पूछ रहा है, पूछे निसरी पंखी, पंखी का मतलब पक्षी, कि जैसे किसी पक्षी को ही पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, या किसी पक्षी जो पिंजरे में बंद हो उससे पूछ कर देखो। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में यही कह रहा है कि उसका जो रानी नागमती है उसके दिन रात रो रो कर बीत रहे हैं और वह अब अपने मन से हार चुकी है। एक बार फिर से सुन लो। यहाँ पर रानी नागमती जो है वो अपने 12 मासा दुख का वर्णन करते हुए कहती है, रोई गवाहूँ 12 मासा, रो रो कर गवा रही हूँ 12 महीने, अर्थात मैं 12 महीने से ही अपने दुख को रो रो कर सुना रही हूँ। सहत सहत वह कहती है कि 12 महीने ही मैं रो रो कर बिता रही हूँ। सहस सहस दुख एक एक सांसा, एक एक सांस से मैं दुखों को, हजारों दुखों को सहन कर रही हूँ। तिल तिल बरिस बरिस बरुजाई, और तिल तिल कर मैं मर रही हूँ। पहर पहर जुग जुग ना सिराई, मेरा एक एक पहर युग युग के समान बीत रहा है। सोना आऊ पिए रूप मुरारी, फिर भी अरे श्री कृष्ण का रूप धारण करने वाले मेरे प्रिय राजा रतनसेन तुम नहीं आते। जासो पाव सुहाग सोनारी, किस से जाकर या कौन मुझ जैसी नागमती को सौभाग्यशाली कहेगा, अर्थात मैं किस प्रकार से शालिता को प्राप्त कर सकती हूँ। सांझ भई झुरी झुरी पंथ हेरा, संध्या होते ही मैं रास्ते को देखने लगती हूँ। कौन सो धरी करे पीऊ फेरा, कौन सा समय होगा जब मेरे प्रिय वापस आएंगे। दही कोयल भय कंत स्नेहा, मैं अपने प्रिय के स्नेह में कोयल की तरह काली होती जा रही हूँ। तोला मास रहा नहीं देहा,
एक तोला मांस भी मेरे शरीर में नहीं रहा है। रक्त ना रहा विरह तन गरा, मेरा खून भी सूखता जा रहा है और शरीर गलता जा रहा है। रति रति होई नैनही ढरा, और वह थोड़ा थोड़ा करके आँखों से आंसुओं के रूप में निकल रहा है। पाँव लागी चेरी धनी हाहा, मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। चूरा नेहूँ जुड़ा बहु ना हो, मेरा यह जो स्नेह है वह अब चूरा चूरा हो गया है। केवल तुम ही हो जो इसे जोड़ सकते हो। बरिस देवस धनी रोई के हारी, वह कहती है दिन रात अब मैं रानी नागमती रो रो कर हार चुकी हूँ। परिचिंत झंकी, अब मेरा मन भी टूट गया है, अर्थात हार गया है, या वह भी पछता रहा है। मानुस घर घर पूछी के पूछी निसरी पंखी, वह कहती है कि अब तो घर घर जाकर मनुष्यों से भी, हर मनुष्यों से भी तुम पूछ लो, या मैं पूछती हूँ कि किसी ने पक्षियों से ही मेरे प्रश्नों का उत्तर जान लिया हो तो मुझे बता दें। पूछे निसरी पंखी कि पक्षियों से भी तुम राजा रतन सेन के बारे में पूछकर मुझे बता दो कि वह कब वापस आएंगे।